370 का मामला कहीं ना कहीं जो है वो खत्म हो चुका है और उसके बाद भी जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टियां हैं उन पार्टियों का ये कहना है कि हमें जो है वो उम्मीद नहीं जो है वो छेड़नी चाहिए। मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में आज खास मेहमान हैं सोफी यूसुफ साहब, जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। कश्मीर से जो है वो काफ़ी तेज़ सियासत होती है और कश्मीर से ही ये पता चलता है कि जम्मू कश्मीर की सियासत जो है वो किस तरह का रंग जो है वो बदल रही है। पहला सवाल जो है मेरा ये यहाँ पे ये रहेगा कि जिस तरह से मोदी साहब ने कल कहा कि दुनिया की कोई भी कायनात जो है वो 370 को वापस नहीं ला सकती, और उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो अपोजिशन है उनका ये कहना है, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्या ये लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं? बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। देखिए, मोदी साहब ने जब कल ये कहा, एक हमारे देश के बहुत बड़े इदारे ने, जो हमारी पार्लियामेंट है, उन्होंने दफ़ा 370 को 5 अगस्त 2019 को ख़त्म किया और उसके बाद बहुत बड़ा इरादा हमारा इदारा जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ऑनरेबल कोर्ट ने भी उसको जो है मान के चले कि ये पार्लियामेंट के उसमें ये फैसला हो गया तो ये ख़त्म हो गया। और दूसरा, अगर कल मोदी साहब ने कहा, देखिए मैं महबूबा जी को या दूसरी रीजनल पार्टी के नेताओं को कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने अगर कुछ कहा, उसने जम्मू कश्मीर के अवाम को देख के कहा। उसने जम्मू कश्मीर में जो हड़तालें थी, जो कैलेंडर्स निकलते थे, जो क्रॉस फायरिंग में हमारे बच्चे मरते थे, जो मिलिटेंसी का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, उसमें बहुत सारी कमी, मतलब ख़त्म हो गए वो मामले। तो मोदी जी ने अगर कहा तो मुझे लगता है कि इसमें आपत्ति क्यों है। और जैसे कि मैं कहना चाहूँगा, जब भी रीजनल पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में अपनी सियासत चलाई, उन्होंने दफ़ा 370 के आड़ में चलाई। एक कहावत है, एक बोल चाला था वहाँ पे, दफ़ा 300, ये कश्मीरी मैं आपको बता दूंगा, दफ़ा 370 अजूद अज़त फजूद अज़त, तो उस बिना पे वो वोट लेते थे। अब वो मामला ख़त्म हो गया। अब लोग जानते हैं कि इन 5 सालों में कहीं पे हमारे कैलेंडर्स नहीं निकलते हैं, कहीं पे हमारे हड़ताल्स नहीं हैं। आज टूरिस्ट सेक्टर इतना बहुत बढ़ चुका है। आज हमारे कश्मीर में G20 की बैठक होना, 20 मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ आना, उससे हमारे टूरिस्ट सेक्टर को बहुत बड़ा उजावा मिलना। तो मुझे लगता है कि अब इनके पास कुछ नहीं है लोगों को देने के लिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टियों के पास जो है वो लोगों को देने के लिए कुछ नहीं। आपने एक बात जो है वो यहाँ पे ये कही कि 5 सालों में जो है कैलेंडर से जो है वो नहीं निकले, उसके बाद मिलिटेंसी जो है वो कम हो रही है। अगर इस तरह का सारा हालात, अगर इस तरह के सारे हालात जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर बने हुए हैं, आप मुझे बताओ कि गुडोल कोकरनाग का इनकाउंटर, जहां पे हमने एक अपना डीएसपी गवाया, शहीद हो गया, उसके बाद परसों ही जो है वो हमने एक इंस्पेक्टर भी जो है वो श्रीनगर के शहर में गवाया। अगर आप इस चीज का ढुंढूरा पीटते हो तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो हो रहा है ये किसकी सरकार में हो रहा है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा बंजर था। आपको याद होगा जब कांग्रेस सरकार दिल्ली में थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में थी 1988 में, जब मिलिटेंसी शुरू हो गई, उसके बाद आप बताइए 40-42 हज़ार लोग जो है, चाहे वो फौज के हैं, पुलिस के हैं, सिविलियन हैं, सियासतदान हैं, हमारे बेगुनाह लोग हैं, 42 हज़ार लोग जो है कबरबोस हो गए। उसके बाद मिलिटेंसी में बहुत बड़ा हुआ। ये भंजर जो है ना, मुझे लगता है कि इट विल टेक टाइम। देखिए आज भी, देखिए अभी आज भी आपने देखा पार्लियामेंट हाउस में एक आवाज़ गई कि अभी भी 200-250 मिलिटेंट जो है वो सरगर्म है। क्या करें, पाकिस्तान को अभी भी रास नहीं आ रहा ना। पाकिस्तान अभी भी यहाँ जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करा रहा है, और दूसरा उसकी रोजी रोटी जो है पाकिस्तान की इसी पे चलती है। अगर वो जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब करा लेगा, अलबत्ता हमारा फ़ौज, हमारी पुलिस, हमारी गवर्नमेंट सक्षम है इनसे निपटने के लिए। आई थिंक, मुझे लगता है कि 1-1.5 साल के अंदर अंदर बिल्कुल अमन होगा, पीस होगा। अलबत्ता इतना तो हमें दुख है, गडोल का भी हमें दुख है, रजौरी का भी हमें दुख है, नहीं होना चाहिए था, बट उसमें पाकिस्तान के इशारे पे अभी भी कुछ लोग, आप लोगों से जब भी कुछ पूछा जाता है, आप लोग जो है अपने दुख का इजहार करते हैं, उसके बाद वही हालात बनते हैं, वही सब कुछ चलता है। ये बताओ कि इलेक्शन से जो है जम्मू कश्मीर को पिछले कई सालों से आप लोगों ने महरूम रखा है,
क्या बीजेपी जम्मू हो या फिर कश्मीर हो, डरते हो इलेक्शन लड़ने से जम्मू कश्मीर? अरे देखिए देखिए भाई साहब, ये शायद आपको किसी ने कानों में भर दिया है। बीजेपी जो है हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहता है। बीजेपी का कार्यकर्ता अपनी डेमोक्रेसी के लिए, अपनी जमहूरियत के लिए हमेशा तैयार है। बट बीजेपी अगर बीजेपी तैयार है तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है वो कब से बंद पड़े हैं। क्या सोफी यूसुफ जो है वो आज ये कहेगा कि हम जो है वो तैयार हैं और हम जो है वो जम्मू कश्मीर में भाजपा का सीएम बना देंगे? वही मैं कह रहा हूँ ना आपको कि देखिए, बीजेपी जो है इलेक्शन कराने की कोई मशीन नहीं है। मैं एक पार्टी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के साथ साथ हम पार्टी है। हम चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने बहुत सारी एजेंसियां हैं। जब वो उनको एजेंसियां पॉजिटिव रिपोर्ट देंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन आपकी जो अपोजिशन पार्टियां हैं, कश्मीर बेस में पार्टियों की बात करूं, वो ये बता रही हैं कि बीजेपी एक सीट निकाल के जो है कश्मीर से देखे, फिर हम बताएंगे कि भाजपा जो है वो किस चीज का नाम है। ये सारी पार्टियां मिलके एकजुट होके पूरे देश में फोटो शूट कराते थे, फिर बोलते थे कि छत्तीसगढ़ हमारा है, मध्य प्रदेश हमारा है, राजस्थान हमारा है। अब उन्होंने देखा ना कि उनकी क्या हालत हुई है वहाँ पे। इसी तरह आज ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है। जब यहाँ इलेक्शन होंगे यही हालत एनसीपीडीपी को होने वाली है। बीजेपी यहाँ सरकार बनाएगी और बीजेपी का सीएम जम्मू कश्मीर में बनेगा। एनसीपीडीपी का नाम लिया आपने, आप यहाँ पे सजाद गनी लोन भी है, यहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब भी है, यहाँ अल्ताफ बुखारी भी है, उनका नाम जो है वो आप लोग जो है मेंशन नहीं करते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे, अपने दम पे सरकार बनाएगी। किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो अल्ताफ बुखारी हो, चाहे सजाद लोन हो, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो। बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाएगी। और देख लेना, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा का चीफ मिनिस्टर होगा। जम्मू कश्मीर में इस वक्त बहुत एक मसला जो है वो चल रहा है बिजली के हवाले से। आप जहाँ भी जाते हो हम देखते रहते हैं कि बड़े बड़े वादे होते हैं आपकी तरफ से। इस वक्त पूरा कश्मीर जो है बिजली से महरूम है। आखिर जो बातें हुई थी वो बातें नहीं हो रही है, कब तक जो है ऐसा? और इस हिसाब से क्या लगता है आपको कश्मीर से वोट आपको मिल सकता है? देखिए, खाली बिजली का ही मामला नहीं है। मैं आपको देखिए, फिर भी पिछले सालों से बिजली बहुत ज़्यादा हद तक ठीक हो गई है। सालों से आज तक आपने स्मार्ट मीटर्स भी लगाए। अरे देखिए, स्मार्ट मीटर, देखिए मैं आपसे, आपकी वसादत से, अर्ली टाइम्स की वसादत से लोगों को गुजारिश करना चाहूँगा। आज सर्दियों के मौसम है, हमें भी अपने आप को देखना चाहिए। ब्लोअर लगे तो हीटर न लगाए, हीटर लगे तो गीज़र न लगाए। अगर जम्मू कश्मीर का अवाम जो है वो भी बिजली बचाने की कोशिश करेगा, मुझे लगता है कि बिजली ठीक हो जाएगी। और आपकी वसात से मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करूँगा, बिजली की वाकई हमारी जम्मू कश्मीर में अभी दिक्कत है। मेहरबानी करके जितना हो सके उतना आप उसको ठीक करें। उसके साथ साथ लोगों से भी मेरी मोजीबोना अपील है कि वो भी बिजली का कम इस्तेमाल करें ताकि सब लोगों को बिजली मिले। लोगों से भी आपने गुजारिश की कि बिजली का इस्तेमाल जो है वो कम करें। बिजली आएगी तभी तो इस्तेमाल होगा। नहीं, बिजली तो आ रही है, बिजली आ रही है। फिर लोग जो है वो हर दिन सड़कों पे होते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिजली बिजली। जहाँ कहीं ट्रांसफार्मर जल गया तो आप देखिए हमारे कश्मीर में वर्कशॉप में कितने ट्रांसफार्मर्स पड़े हैं। तो जब लोड ज़्यादा होता है तो ट्रांसफार्मर जल जाता है। उस वक्त फिर 2 दिन 3 दिन ट्रांसफ़र बनाने के लिए लगते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा, मैंने कहा ना मनोज सिन्हा जी के एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करूंगा, महकमे बिजली के डिपार्टमेंट को मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा बिजली का ख्याल रखें। आप ये बता दें, आप ये बता रहे थे कि बीजेपी जो है वो तैयार है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाए, हम जो है वो लड़ने के लिए तैयार है। आज सोफी यूसुफ जो है वो इस कैमरे में, इस अर्ली टाइम की माइक के सामने ये बताए कि कश्मीर से भाजपा कितनी सीटें ले सकती है। देखिए, मैंने कहा बीजेपी जो है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। खाली जम्मू में हमारी 40 सीटें आ जाए तो उस पर सरकार नहीं बनेगी। 50 से पार हमारा नारा है, 50 से पार होगी तो सरकार बनेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ आपके अर्ली टाइम्स के इस मंच के सामने कि बीजेपी 16 से 17 सीटें कश्मीर से लेगी और भाजपा की सरकार बनेगी। सरकार महबूबा मुफ्ती सुन रही हैं, उमर अब्दुल्ला साहब सुन रहे हैं कि 16 सीटें जो है वो भाजपा कश्मीर से ले रही है। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि कश्मीर के नौजवानों को उनका इंसाफ कब मिलेगा? कश्मीर के नौजवानों को नौकरियां कब दी जाएंगी? कब जो है वो उनकी बात जो है मानी जाएगी? आपने एग्ज़ाम करवाए, उनमें स्कैम हुआ। आपने एग्ज़ाम करवाए, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस वाले इधर ही हमारे दफ्तर के सामने जो है वो खड़े रहते हैं, धरना कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है इसको पूरा करें। जम्मू कश्मीर बड़ी बुरी हालत में है, कब ये ठीक होगा?
हमारे नौजवान आज जम्मू कश्मीर में बड़े तरक्की के ओर जा रहे हैं, शायद ये आपने देखा नहीं है। जरा ये गिनवा दें कि कौन सी तरह। वही मैं बता रहा हूँ। आज देखिए हमारा नौजवान स्पोर्ट्स में अपने आप को मशहूर कर रहा है। आज हमारा नौजवान स्टोन पेंटिंग में मुलविस नहीं है। आज हमारा नौजवान चाहता है कि मैं कैसे छोटे छोटे यूनिट खोल के अपना काम करूँगा। आज हमारा नौजवान जो है चाहता है कि प्राइवेट सेक्टर कब आएगा, जो नरेंद्र मोदी जी ने वादा दिया है कि जिसमें 5 लाख यूथ जो है हमारा नौकरी ले लेगा। और आप देखिए उड़ान, मेक इन इंडिया, बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जिन्होंने मुद्रा बैंक, जिन्होंने हमारे नौजवानों ने फ़ायदा उठाया है, जो आज अपने छोटे छोटे यूनिट्स चला के अपना रोज़गार कमाते हैं। देखिए वहाँ पे कितने यूनिट्स खुले, फिशेस के यूनिट्स खुले, कैसर के यूनिट्स खुले, अखरोट के यूनिट्स खुले, जूस के यूनिट्स खुले। उसमें हमारे जवान जो है इस वक्त काम कर रहे हैं और हमारा जवान खुश है। हमारा जवान क्रॉस फायरिंग ज्वाइन नहीं कर रहा है, हमारा जवान मिलिटेंसी ज्वाइन नहीं कर रहा है। और हमारे जवान को एक गारंटी है, जो मोदी जी की गारंटी है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम सब आबाद हो जाएंगे, हम सबको रोज़गार मिलेगा। और हम भी चाहते हैं 18 लाख नौजवान जो जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, बेरोज़गार है। हम जानते हैं कि ये पिछले सरकारों के गुनाह है, पिछले सरकारों के गुनाह हमने। आप ये बार बार सोफी साहब बार ये बातें होती है, बार ये बात ये हुई कि पिछली सरकारों ने जो है वो ये गुनाह किए हुए। आपको मुझे बताओ ना, आपको बड़ा टाइम हुआ, आपको सरकार में आप बड़ा टाइम हुआ, आप जो है वो उनकी उन लोगों के ऊपर जो है दोष लगाते हो। खुद आपने क्या किया वो बताओ ना। आप करना क्या चाहते हो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? आप करना क्या चाहते हो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहाँ पे कि एक कश्मीरी लड़का यहाँ बाहर कश्मीरी कहवा जो है बेचता है, MA है, क्या वो उस लायक था? देखिए मैं आपको, चलो अपने पैसे चार तो कमाता है, अगर वो गलत रास्ता इख्तियार करे आप उसको वेलकम। तो नौकरी ढूंढ रहा है ना, वो नौकरी ढूंढ रहा है ना, कब दोगे आप? मेरी बात सुनिए, जो मैंने आपको कहा कि पिछले सरकारों के गुनाह, उसका जवाब तो सुनो ना। आप मुझे माइक लेते हो। अगर कैजुअल लेबरर्स उन्होंने 61,000 लगाए, होली के दिन उनको 1,000 रुपये देते थे, ईद के दिन उनको 1,000 रुपये देते थे। आज अगर वही कैजुअल लेबर उसके अकाउंट में पैसा जाता है 9,300, वो किसने किया? हमने किया, हम दे रहे हैं ना। अगर आप SPO को 1,500 रुपये देते थे, आज हम SPO को 18,000 से 24,000 रुपये दे रहे। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने किया ना, इसको क्यों नहीं आप देखते हो? मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम वादाबंद है कि अपने जितने भी बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार फराहम करेंगे। उनको जो है, हमारे मोदी जी का ख्वाब है, सपना है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है वो कोई गलत रास्ता ना करे इस्तेमाल। उसके हाथ में एक लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कुरान हो, अगर मुस्लिम हो, अगर हिंदू है तो गीता हो। तो ये मोदी जी का नारा है, तो मोदी जी का ख्वाब है। और आप देख लीजिए इंशाअल्लाह ताला हमारा जम्मू कश्मीर जो है तरक्की के ओर जा रहा है। और आइंदा विदिन 1-2 साल के अंदर अंदर हमारे नौजवान बड़े खुश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सोफी यूसुफ, कश्मीर से जो है भाजपा की कमान संभालते हैं। और काफी बड़ी बात जो है उन्होंने ये कही कि कश्मीर से आने वाले असेंबली इलेक्शन में जो है वो हम 16 सीटें जो है वो कश्मीर से भाजपा को देंगे। यानी कि साफ साफ ये कहना है कि उमर अब्दुल्ला भी साइड, फारूक अब्दुल्ला भी साइड, यहां तक कि जो महबूबा मुफ्ती है उनको भी साइड करके 16 सीटें कश्मीर से हम जो है वो भाजपा की तरफ जो है वो लाएंगे। और जम्मू कश्मीर में आने वाले जो असेंबली इलेक्शन है उसमें भाजपा का CM जो है वो J&K में बनेगा। अभी टाइम के लिए तौसीफ खांडे के साथ कैमरामैन गुलशन। ठीक हुआ? इससे आपको मिलेगी, इससे आपको नहीं ज्यादा हम करते नहीं क्योंकि